माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों का ही एक जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया था ऑफिशियल, मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। और आपको एग्जाम देने से पहले से जरूर देख कर जाना है। आपको पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए वो देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भी। जल्दी से आप लोग ऐसे प्रिपरेशन कर लीजिए। और चैनल में नहीं हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होगा 2.5 घंटे एग्जाम होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे 60 मिलेंगे। एंड आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी क्वेश्चन बनाना कंपलसरी अनिवार्य है। आपका क्वेश्चन लगभग 5 सेक्शन में बटे होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। और सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन होंगे उसमें से सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में बात करते हैं 2 से 5 तक का क्वेश्चन रहेगा। इनमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और जो 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपका 6 से 8 रहेगा, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 9 से 11 तक का क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन ई में आपका क्वेश्चन 12 से लेकर 15 तक रहेगा, जिसमें 3 से 4 तक आपका दिया जाएगा। ये सब पार्ट्स। एंड नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन ए को समझना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है आपका, देखिए इनमें से क्या है। डैश गैस इज इवॉल्व्ड, डैश गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट मींस क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। सो आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यही है, विच बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सी जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्वीकरण करता है। सो ये करता है स्टूडेंट्स राइजोबियम। क्या करता है, राइजोबियम करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन डैश। तो बाइल जूस स्टोर इन डैश, इसका मतलब समझिए पत्ररस डैश में किसमें संग्रहित होती है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन मतलब पत्र रस जो संग्रहित होती है वो किसमें होती है, पत्ररस संग्रहित होती है। यानी कि बाइल जूस वो किस पे स्टोर होता है, वो होता है स्टूडेंट्स आपका गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर, ठीक है, तो पित्ताशय में होता है। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। देखो कह रहे हैं कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, उसे कहते हैं एजेशन। क्या कहते हैं, एजेशन। याद रखना, निष्कासन। एजेशन या फिर निष्कासन नहीं बोला जाता इसे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स देखिए, an iron rod at 50 degrees Celsius, 50 Celsius degrees is dropped, 50 degrees Celsius is dropped in bucket containing water at 50 degrees. The heat will कह रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे की छत को अगर 50 डिग्री सेल्सियस वाटर में, है ना, तापमान से बड़ी वाटर में, वाटर यानी पानी की बाल्टी में डाला जाए तो इसका उष्मा क्या होगा, इसकी प्रक्रिया में कैसी उष्मा होगी, क्या होगा। फ्लो फ्रॉम आयरन रोड टू वाटर, या फिर नॉट फ्लो आयरन रोड टू वाटर, फ्रॉम वाटर ए टू आयरन रोड, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन रोड, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ वाटर एंड आयरन रोड। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें आपका हो जाएगा नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन रोड टू वाटर और फ्रॉम वाटर आयरन रोड। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, when carbon dioxide is passed through a lime water it turns milky due to formation of। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में अगर प्रवाहित किया जाता है तब वो यह जो कि क्या कहलाता है, क्या बनने के कारण दूधिया हो जाता है, मतलब कि मिल्की जैसा हो जाता है। सो वो होता है स्टूडेंट्स आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर पानी में मिलाएंगे
तो उसका जो कलर कलर होता है वो दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की। सो आपका राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपको दिख ही रहा है कि when an iron nail is put in a blue copper sulfate solution, the next day the solution turns into dash color। भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं जहां तक कि वेन आयरन, अच्छा 7 नंबर में हम लोग कर रहे हैं, सॉरी हम लोग अभी ये भी तो 6 नंबर नहीं किए ना, 6 नंबर तक किए, सॉरी फिर से करते हैं। 7 नंबर कह रहा है when an iron nail is put in blue copper sulfate solution, the next day the solution turns into, कह रहा है जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन इसका रंग क्या हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा? तो देखिए नेक्स्ट डे जो इसका रंग होगा, कलर होगा स्टूडेंट्स, वो कलर जो हो जाएगा वो होगा आपका ग्रीन कलर, है ना। नेक्स्ट डे आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। सो आपका ये राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैपन ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में निम्न में कौन सी घटना हो सकती है? तो भौतिक परिवर्तन चेंज इन शेप, चेंज इन स्मेल, प्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर चेंज इन शेप होगा, क्या होगा? चेंज, मतलब कि भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो उसमें चेंज, शेप का चेंज होता है ना। तो ये हम लोग देखते हैं। और ये केमिकल चेंज क्या होता है भाई? जिसे हीट देके, कोल्ड करके, जिसे केमिकली रूप चेंज किया जाता है, सो वो केमिकल चेंज होता है। ये फिजिकली जो कि हम लोग रियली करते हैं, देखते हैं, है ना, हाथों से कर लेते हैं, सो ये फिजिकली चेंज है। खुद से कर लेते हैं, सो ये फिजिकली चेंज है। दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश इज नॉट मेजरिंग डिवाइस। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कौन है जो समय को मापने की सहायता नहीं करता है, कौन है वो? तो समय को जिससे मेजर नहीं किया जाता है, प्रेशर कुकर, सन डायल, सन क्लॉक, वाटर क्लॉक। देखिए ये सब क्या है, सन को यानी कि टाइम को मेजर कर सकता है, बट प्रेशर कुकर टाइम को मेजर नहीं करता है। राइट आंसर आपका हो जाए प्रेशर कुकर। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन सोल्जर इन मार्च पास्ट, motion of each around the sun, motion of a swing and black cart moving on straight road। तो इनमें से कौन सर्कुलर मोशन होगा, ये आपको बताना है। तो सर्कुलर मोशन जो होगा इनमें से अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन होगा आपका सूर्य के चार, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट सेकंड, क्या होता है? टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी फाउंड इन वाटर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ह्यूमन फेसेस या मेटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ह्यूमन फेसेस। क्या हो जाएगा? ह्यूमन फेसेस। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी हम लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, व्हाट इज द रूल ऑफ स्टोमेटा? पौधों की पत्तियों पर रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि स्टोमेटा होते हैं। तो अब ये स्टोमेटा क्या कहलाते हैं? मतलब स्टोमेटा जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। तो ये छिद्र पर जो रंध्र नामक जो स्टोमेटा होते हैं, किस नामक से? रंध्र नामक, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? तो ये जो रंध्र जो होते हैं, ये जो स्टोमेटा होते हैं, इनका क्या कार्य होते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इनका आंसर देखिए। सो स्टूडेंट्स इसका आप आंसर लिख सकते हैं, सिम्बियोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच
बोथ आर, सॉरी ये मैंने आपको 2 नंबर का आंसर डायरेक्टली बता दिया। आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या था भाई, आपको पता है ना कुछ? क्वेश्चन यही है, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, ये क्वेश्चन है। सो इसका आप यहाँ लिख सकते हैं, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 एंड आल्सो इन रिलेशनशिप। ये छोटा सा आंसर क्योंकि 2 मार्क्स का है। दिस इज योर राइट आंसर। एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसी में और एक क्वेश्चन था, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए क्या है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज सिम्बायोसिस, तो ये क्या है? तो सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? एंड राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सिम्बायोसिस। तो ये क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, और इनके दो ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बताना है। स्टर्न्स ये और का आप आंसर देख सकते हैं, सिम्बायोसिस इज द relationship between two organisms in which both are benefit, example a lichen, इनमें से एल्गी एंड फंगस, ये दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, व्हाई डू मशरूम्स ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो ये कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं। जब बरसात के मौसम होती है तो मशरूम क्यों उगने लगते हैं, अच्छे से ग्रो अच्छे से होते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में बताना है। 2 मार्क्स का आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, मशरूम्स ग्रो वेल इन रेनी सीजन बिकॉज मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड अ suitable condition for their growth. ये दिस इज योर राइट आंसर। Next question is students 4 number. State one difference between the laboratory thermometer, the clinical thermometer. So ये कहना चाह रहे हैं कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच जो जो डॉक्टरी टेम्परेचर को मापते हैं, तो इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, laboratory thermometer measure a wide range of temperature 10 degree to 110 degree Celsius, while clinical thermometer measures human body। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, जो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का। एंड जो डॉक्टर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का। सो दिस इज योर राइट आंसर। इसमें और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंड ब्रीज, व्हाट इज लैंड ब्रीज मतलब थल समीर किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सो इसके लिए आंसर आप लिख सकते हैं, एट नाइट, एट नाइट कूल एयर ब्लोस फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी कॉल्ड लैंड ब्रीज। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कटिंग ऑफ पेपर इज फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज, व्हाई। कह रहे हैं कि कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल चेंज है, बट कागज जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन क्यों हो जाता है भाई, क्यों, कैसे। सो आपको समझना है स्टूडेंट्स। ये हो गया, देखिए कटिंग ऑफ पेपर ओनली चेंज द साइज, जब हम लोग कटिंग करते हैं पेपर को तो चेंज ओनली साइज, साइज का प्रॉब्लम, साइज चेंज होता है और शेप चेंज होता है, फिजिकल चेंज हो, इसे कहते हैं। बट बर्निंग जब करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, बनाते हैं, CO2 को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ तो लिखा है, ध्यान से पढ़िए, कह रहे हैं कटिंग ऑफ पेपर ओनली चेंज द साइज एंड शेप, हेंस फिजिकल चेंज का। बर्निंग एट पेपर प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस लाइक एज स्मोक, CO2, हेंस केमिकल चेंज। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी को भी हम देखते हैं। सेक्शन सी में 6 नंबर से स्टार्ट है, लिखा है वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहना चाह रहे हैं आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सो इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है।
थोड़ा बड़ा लिखना है, 3 4 5 लाइन तक कम से कम लिखना है। 3 मार्क्स आपको दे रहे हैं। इनमें से दूसरा क्वेश्चन है राइट टू वेज वेज दिस एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन फूड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कह रहे हैं कि यह अम्ल खाना पचाने अम्ल जो होता है वो खाना पचाने के किस काम में सहायता करता है, इसके 2 कार्य लिखना है। देखो यहाँ पे 3 मार्क्स दिया है, ये दोनों मिलाकर 3 मार्क्स के एक 2 लाइन लिखना है इसमें, एक 2 लाइन इसमें लिखना है, इस प्रकार लिखना है। सो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन था सेक्शन सी। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन द स्टमच वेयर ए हेल्प इन डाइजेशन। दूसरा का आंसर दूसरा लिख सकते हैं, राइट टू वेज इन विच दिस एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। या फिर 2 कार्य बताना था, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट विच activates the enzymes pepsin from digestion and it kills harmful bacteria present in food। देखो इसे आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिए अगर आपको दिख नहीं रहा है सही से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, और वेयर इज द फूड डाइजेशन digested in an amoeba and right to दूसरा नंबर है यहाँ पे राइट टू फंक्शंस ऑफ स्यूटोफोडिया ऑफ एमोबा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमीबा जो है उनमें खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि अमीबा के पादप में 2 उपयोग क्या है वो लिखना है। तो ये आपका देखिए इसका आंसर, ये आपका देखिए कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल ऑफ द एमोबा। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे राइट टू फंक्शंस ऑफ एन एमोबा। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फॉर्मिंग टेम्पोररी प्रोजेक्शंस एंड हेल्प्स इन इंगुफिंग फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग फीडिंग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ही, क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी। आप लोग को मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ और आप लोग क्या कीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है, आप इसे सही से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डू वी प्रेफर डार्क कलर्ड क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। कह रहे हैं कि हम सर्दियों में गहरे रंग के जो कपड़े वो क्यों पहनते हैं। दूसरा कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन द चॉइस यूजिंग either वन ब्लैंकेट और 2 thin blanket joined together during extreme cold, which one would you choose and why। 7 नंबर, अगर आपको अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जो जुड़े दूसरे पतले कंबल है ना, किसी एक का चुनाव करें तो दूसरे क्या करेंगे, आप चुनाव करना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे, एक एक मोटा कंबल या फिर आपको एक पतला पतला 2 कंबल दे दिया जाएगा, तो आप क्या चुनाव करेंगे, क्या चुनाव कौन सा चूज करेंगे भाई, आपको ये बताना है। एंड देखिए इनका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड 8 नंबर का 1 नंबर में है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक सरल लोलक की इधर उधर गति डैश गति का एक उदाहरण है। तो ये कौन सी गति का उदाहरण है भाई साहब, ये आप लोग देख लीजिएगा, आवर्ती गति होता है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर है आपका अ सिंपल पेंडुलम टेक 50 सेकेंड टू कंप्लीट ऑसिलेशन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक सरल लोलक 30 दोलन पूरे करने में 35 सेकंड लगाता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या है ये आपको बताना है। डिफाइन स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में बताना है, गति को परिभाषित करना है। एंड शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको टाइम ग्राफ बनाना है। पहला कि अ ट्रक मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, अ कार पार्क ऑन द साइड ऑफ द रोड। यानी कि एक ग्राफ, समय दूरी ग्राफ आपको बनाना है नियमित चाल से। पहला कह रहा है कि नियमित चाल से गति करता हुआ ट्रक के बारे में, या फिर सड़क के किनारे कोई खड़ी गाड़ी है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका आंसर आप देख लीजिए।
इसकी आगे कुछ इस प्रकार है, आप लोग रोक कर वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड करता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये आंसर आप लोग लिख लीजिए। ये समझ नहीं आया, हिंदी मीडियम का भी अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे सेक्शन डी करने का, बट टाइम आपके पास बहुत ही कम है। कोशिश कीजिएगा जल्दी हो जाए और एग्जाम में सही से लिखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय स्टूडेंट्स, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।